पुरानी जुत्ती का उलन जुत्ती हम किस तरीके से बनाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये पुरानी जुत्ती से बनाए हैं मैंने और इसमें बहुत ही कम उल और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। आप किचन के लिए और डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला धागा यूज़ करके बना सकते हैं। ये धागा यूज़ करके मैं जेंट्स के लिए बनाना सिखाऊंगी दूसरी वीडियो में। और देखिए इसके लिए मैं 2 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ। ये जुत्ती बनाने के लिए आप सिर्फ 50 ग्राम धागा का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ये मैं पुराना सोल ले रही हूँ और देखिए 1 सेंटीमीटर में एक होल बनाते हुए मैं इस तरीके से साड़ी में बना रही हूँ। आप चाहे तो स्केल से नाप कर भी बना सकते हैं। और देखिए इसमें मैं इसी कुर्सी से होल बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से होल बना सकते हैं। इस तरीके से आपको होल बनानी है। देखिए ये पुराना जूता का सोल लेना है और इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। देखिए पूरे राउंड नापना है। इसमें 46 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं 46 होल बना रही हूँ। इस तरीके से आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। ये मैं होल बना चुकी हूँ और इसमें 5 नंबर का कुर्सी हुक ले रही हूँ 2 प्लाई का धागा डबल करके। अब देखिए इसमें मैं इधर धागा लगा रही हूँ और धागा लगाने के बाद आपको सिंगल कुर्सी बनानी है। इस तरीके से हम एक ही में से 2 बार बनाएंगे सिंगल कुर्सी बिनते हुए और फिर एक चेन डालना है। फिर दूसरी होल में इसी तरीके से सिंगल कुर्सी 2 बार बेन लेना है। देखिए 1 और ये 2 सारी हम इसी बात को रिपीट करते हुए ये सारी राउंड बीनते हैं। देखिए फिर एक चेन, फिर दूसरी में एक ही में से 2 बार सिंगल कुर्सी बिनाई, 1 और 2। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी राउंड बेन लेना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए सारी राउंड बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। इसी तरीके से आपको सारी राउंड बेन लेना है। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए इसका मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट वाला होल है, इसी में मैं फिर एक में से 2 बार बनाती हूँ। हम सारी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। देखिए फिर एक चेन डालना है और चेन में स्लीव स्टिच लगानी है। देखिए ये चेन है, इसी में हम स्लीव स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से बनानी है। ये फर्स्ट राउंड है इसका। अब फिर देखिए एक चेन डालना है और फिर पलटना है आपको। अब देखिए 2 डिजाइन का बीच में हम एक चेन बनाए थे, उसी में आपको एक में से 2 बार सिंगल कुर्सी बेन लेना है। देखिए इस तरीके से 1 और फिर 2। अब फिर देखिए 2 डिजाइन का बीच में हम चेन डाल रहे थे, उसी में हम एक ही में से 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी में बनानी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ। इसमें हम फर्स्ट राउंड में अर्थात हम सोल में एक ही में से 46 होल बनाए थे और एक ही में से 2 बार बनाते हुए फर्स्ट राउंड पूरा करने के बाद ये हमारा सेकेंड राउंड है। और सेकेंड राउंड में हम चेन से एक ही में से 2 बार बनाते हुए 46 का डबल सिंगल कुर्सी बनाएंगे। इस तरीके से आपको किसी भी साइज में बनाना हो तो आप इसी बात को फॉलो करते हुए बनाइएगा। देखिए इस तरीके से बनानी है आपको। अब देखिए हम इसमें चेन डाल रहे थे बुनाई से पहले, उसी चेन में आपको स्लीव स्टिच से जोड़ाई करनी है। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब फिर आपको इस सीधी साइड से बिनाई करनी है। इसके लिए एक चेन डालना है
और फिर पलटना है सीधी साइड की ओर। ये सीधी साइड है इसका। और देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाए थे, उसी में हम एक में से एक बार सिंगल क्रोशे बनाते हुए बिनते हैं। अगले राउंड में हम इस साइड बिनते हुए बना रहे थे, इस साइड हम ये साइड बना रहे हैं। इसी तरीके से हम एक बार एक साइड और दूसरी बार दूसरी साइड बनाते हुए बिन लेना है। ये बात आपको ध्यान देना है और इसी बात को रिपीट करते हुए आप बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए ये लास्ट वाला चेन है, इसमें भी इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जो हम शुरू में एक चेन डाल रहे थे उसी की चेन में आपको स्लिप स्टिच से कनेक्ट करनी है। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच से कनेक्ट करिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए ये धागा आपको कट करनी है। अब देखिए ये कट करने के बाद इस तरीके से खींचना है आपको। अब हम इसका ऊपर के साइड से बिनते हैं। देखिए ये ऊपर का साइड है इसका और इस तरीके से आपको बनाते हुए बिननी है। देखिए इसमें मैं 20 सेंटर में मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए ये 20 सेंटर है इसका, 1 2 3। इस साइड आपको 3 चेन लेना है। अब देखिए इधर भी 1 2 3, इस तरीके से आपको टोटल दोनों साइड 3 6 लेना है, बीच का 1 7। इस तरीके से आपको बना लेना है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप 4 चेन में से बिन सकते हैं और बीच में 1। इस तरीके से आपको 9 चेन में बिनने हैं अगर आप बड़ा साइज का बना रहे हैं तो। देखिए ये मैं छोटा साइज का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 7 चेन में बना रही हूँ। इस तरीके से सिंगल क्रोशे बिनते हुए देखिए ये मार्कर वाला 4 और ये 5 6 7। इस तरीके से आपको 7 चेन में बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर देखिए इधर आपको चेन डालने नहीं है तो आप इधर से पलटते हुए बिननी है। अब देखिए फर्स्ट चेन से आपको बनानी है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से 7 चेन में बिनने हैं। देखिए इसका जो ज्वाइंट है इधर देख सकते हैं आप। अब देखिए ये लास्ट वाला है। अब इधर का नीचे साइड में जो चेन है इसी में आपको फिर सिंगल क्रोशे ऐड करना है। अब देखिए ये एक सिंगल क्रोशे इसमें बढ़ चुका है। अब देखिए इधर आपको स्लिप स्टिच बिननी है दूसरी चेन में। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए स्लिप स्टिच का जो चेन है वो छोड़कर आपको जो सिंगल क्रोशे हम बनाए थे बढ़ाने के लिए उसी से बिननी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से 8 सिंगल क्रोशे बनानी है। एक हमारा इधर ऐड हो चुका है। देखिए इस तरीके से 8 बनाने के बाद इधर हमारा एक बढ़कर ये 8 हो रहा है। अब देखिए इसका नीचे का जो चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से 9। इधर एक बढ़ने के बाद 9 और एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच हमारा टर्न बैक होने के लिए है, ये बात आपको समझना है। और जो हम सिंगल क्रोशे बनाए थे वो हम फंदे अर्थात चेन बढ़ा रहे हैं। देखिए फिर इसी तरीके से बिनते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9। देखिए जो हम दूसरे राउंड में पलट कर बना रहे थे वो वाला है ये। इसमें गांठ है, आप देख सकते हैं। ये आपको गांठ इस तरीके से जो चेन है उसी से बिननी है, जिसकी वजह से ये गांठ आपका उल्टी साइड में जाता है। इस तरीके से गांठ से आपको समझना है कि इधर से हम पलट रहे थे। अब देखिए इसका नीचे जो चेन है देख सकते हैं ये वाला, इसमें आपको सिंगल कुरी से बनानी है। अब देखिए ये धागा अपनी साइड की ओर बनाने के लिए दूसरी चेन में स्लिप स्टिच लगाते हैं। अब देखिए सिंगल कुर्सी के लिए चेन डालने ज़रूरत नहीं है, स्लिप स्टिच से इसका काम करता है। और फिर हम सिंगल कुर्सी बढ़ाए थे उसी से हम सारी चेन में सिंगल कुर्सी बनाते हुए फिर दूसरी साइड लेकर आएंगे। देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है बार बार, और दोनों तरफ आपको कनेक्ट करते हुए इसका जो लेंथ है ये भी आपको बढ़ाते हुए बीनने हैं। देखिए ये गांठ वाला है, इसका जो हम बढ़ाए थे वो वाला है। इधर से हम पलट कर बीन रहे थे दूसरी रो में। अब देखिए इस तरीके से बीननी है। अब देखिए ये गांठ वाला है, इधर से पलटते हुए हम बनाते आ रहे थे। अब देखिए इधर भी हम इसी तरीके से एक सिंगल कुर्सी से बनाते हुए एक बढ़ाएंगे इस तरीके से इधर साइड भी। अब देखिए इधर आपको एक सिंगल कुर्सी से बीनने के बाद एक स्लिप स्टिच लगानी है और फिर इधर से पलटते हुए आपको बीननी है। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका लंबाई पूरी करनी है। फिर से देखिए, अब फिर इस तरीके से आपको पलटनी है। अब देखिए ये जो स्लिप स्टिच लगाए थे हम, ये वाला ना बुनकर आपको चेन से बीननी है। ये मैं जूम कराकर आपको दिखा रही हूँ, और ये इस तरीके से चेन से बनानी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चेन है इसका, इसी चेन से आपको फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर बनानी है। हम शुरू से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये इसका गांठ वाला है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए गांठ वाला जो हम बढ़ाए थे वो वाला है ये। अब देखिए दूसरी वाले में आपको सिंगल कुर्सी बनानी है नीचे का जोड़ाई करने के लिए। अब देखिए ये बनाने के बाद अब देखिए दूसरी में आपको फिर स्लिप स्टिच लगानी है। अब देखिए ये जो हम स्लिप स्टिच लगाए थे वो वाला छोड़कर जो हम सिंगल कुर्सी बनाए थे बढ़ाने के लिए, उसी से फिर आपको बनाते हुए ऊपर की ओर लेकर आना है। इस तरीके से ये जो हम बढ़ाए थे उसमें आपको दिख रहे हैं गांठ। इसी तरीके से आपको सारी चेन में सिंगल कुर्सी बिना बेल लेना है, और फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको फिर से एक सिंगल कुर्सी बीनते हुए एक चेन बढ़ानी है। देखिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से बीनने, ये देखिए गांठ वाला है ये, इसमें भी आपको गांठ से ना बुनकर चेन से बीननी है। अब देखिए ये बीनने के बाद ये वाला ये है, दूसरी चेन में आपको सिंगल कुर्सी बीनते हुए एक सिंगल कुर्सी बढ़ानी है। अब देखिए फिर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच। अब फिर इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसका लंबाई पूरी करनी है। इसका डिजाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजाइन है। 11 डिजाइन बनाने के बाद इधर हमारा जो डोरी है वो लगाया है इसमें, और इसी तरीके से इसमें भी इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए बनाते हैं। और फिर डोरी किस तरीके से लगाना है ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ, दोनों तरफ एक एक सिंगल कुर्सी बढ़ाते हुए इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाने के बाद इधर डोरी लगाने के लिए
डिजाइन डाल रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 डिजाइन बन चुका है। अब देखिए इधर एक और इधर एक साइड सिंगल कुर्री से बढ़ाते हुए बना रही हूँ। देखिए ध्यान से, ये गांठ वाला है, इसमें इसका चेन से बनानी है सिंगल कुर्री से बीनते हुए इस तरीके से। अब फिर देखिए नीचे का जो चेन है इसमें आपको सिंगल कुर्री से बीन लेना है। अब देखिए नेक्स्ट चेन में आपको फिर स्लिप स्टिच लगानी है, इस तरीके से बनाइएगा। अब फिर देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, इसमें 32 चेन है। अब देखिए 32 चेन में आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। इधर 11 इधर 11 रहेंगे, बीच में हम होल के लिए 2 2 चेन रखना है और बीच में हम ये डोरी निकालने के लिए 6 सिंगल कुर्री से बीच में बनाएंगे। देखिए ये होल के लिए 2 2 चेन छोड़कर बनानी है आपको। देखिए इसी बात को मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। देखिए मैं इस ये धागा दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ, इस तरीके से लेकर जाना है आपको, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। अब देखिए इधर से आपको इस तरीके से पलटते हुए बीननी है। देखिए इसमें मैं 11 सिंगल कुर्री से बनाऊंगी, अर्थात इसमें मैं टोटल 32 चेन का 2 भाग लगाते हुए मैं इसमें 11 में सिंगल कुर्री से बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से 11 चेन बनाने के बाद 2 चेन डालना है, नीचे का 2 छोड़कर फिर दूसरी में सिंगल कुर्री से बीन लेना है। देखिए 6 बार बनाना है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से बनाइएगा। अब फिर देखिए 2 चेन डालना है और फिर नीचे का भी 2 छोड़कर फिर बीन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इधर जो हम बढ़ा रहे थे गांठ वाला, इसमें भी आपको बीनने है इस तरीके से 11। अब देखिए नीचे में फिर आपको एक सिंगल कुर्री से बनानी है और फिर नेक्स्ट स्टिच में आपको स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से पलटते हुए स्लिप स्टिच लगानी है, ये बात आपको ध्यान देना है। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। अब देखिए इधर से पलटना है, जो हम बढ़ाए थे सिंगल कुर्री से बुनकर, उसमें भी आपको सिंगल कुर्री से बनाते हुए बीननी है। हम शुरू से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस तरीके से साड़ी में आपको सिंगल कुर्री से बनाते हुए बीननी है। अब देखिए इसमें हमारा 11 चेन है, इसमें हम साड़ी में इसी तरीके से चेन से सिंगल कुर्री से बीनते हैं। अब देखिए इसमें होल है, जो हम होल बनाए थे उसमें आपको एक ही में से 2 बार बनानी है। देखिए 1 और ये 2, इस तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। मैं भी सारी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देख सकते हैं इधर हमारा गांठ वाला है, इसमें आपको इस तरीके से सिंगल कुर्री से बनानी है और इसका नीचे वाला चेन में आपको सिंगल कुर्री से बनाते हुए एक बढ़ानी है। अब देखिए पलटने के लिए दूसरी चेन में स्लिप स्टिच,
और फिर इस तरीके से पलटनी है। अब देखिए पलटने के बाद जो हम सिंगल क्रोशे बनाए थे उसी से आपको सिंगल क्रोशे बनाते हुए बिननी है। अब देखिए ये होल इस तरीके से बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इधर 2 होल है। अब देखिए साड़ी में हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बनाते हुए बिनते हैं। इसी तरीके से बनाते हुए मैं इसकी गांठ में आ रही हूँ। गांठ में आपको चेन से बनानी है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब देखिए नीचे का जो चेन है इसमें आपको सिंगल क्रोशे बेल लेना है एक बार बढ़ाने के लिए। अब देखिए पलटने के लिए हम दूसरे में स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से चेन में से स्लिप स्टिच लगानी है। अब देखिए अब फिर एक चेन डालना है और फिर धागा कट करनी है आपको। देखिए और ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इधर 2 होल है। इस तरीके से बनाने के बाद अब इसका नीचे का हिस्सा बनाएंगे, ये वाला हिस्सा। अब इतनी बिनने के बाद अब इसका नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा बनानी है। इसके लिए आपको मार्कर लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन है इसका, और इसी में से आपको बनानी है अर्थात बिननी है। देखिए धागा लगानी है। धागा लगाने के बाद एक चेन डालना है और फिर पलटनी है। अब देखिए इधर से आपको बिननी है। सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशे बनानी है। इसी तरीके से बनाइएगा। इधर हमारा 11 सिंगल क्रोशे है। इसी के चेन से आपको इसका ऊपर फिर से सिंगल क्रोशे बनाते हुए बिननी है। और ये बड़ा साइज का बना रहे हैं आप 2 स्टिच और आपको ऐड करनी है। जिस तरीके से मैं इधर 11 बना रही हूँ और बीच में मैं एक रख रही हूँ चेन, इसी तरीके से आपको दोनों भाग में बराबर हिस्से में बांटना है। अर्थात इस इधर साइड भी आपको 11 स्टिच में सिंगल क्रोशे बिना बेन लेना है। मतलब चेन से हम 11 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से आपको दोनों साइड बराबर अर्थात इक्वल चेन से सिंगल क्रोशे बिना बेन लेना है। ये बात आपको समझना है, और ये बात समझेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी साइज में। देखिए इस तरीके से बनानी है। और फिर इतनी बनाने के बाद ये इसका सीधा है, देख सकते हैं आप। और फिर इधर से आपको पलटते हुए बिननी है। इधर आपको चेन डालने नहीं है। देखिए ये जो लूप वाला है ये छोड़कर आपको दूसरी वाला चेन से बनानी है, ये बात आपको ध्यान देना है। मतलब इधर हम जो सिंगल क्रोशे ये हम घटाते हुए बिनते हैं। इस तरीके से सारी चेन में फिर आपको सिंगल क्रोशे बिना बेन लेना है। अब देखिए इधर हम दोनों साइड एक एक सिंगल क्रोशे घटाते हुए बिनते हैं। ये किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। अब देखिए इधर भी आपको ध्यान से देखना है। अब इधर चेन में से आपको सिंगल क्रोशे बनाते हुए बिनने हैं, जिस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। अब देख सकते हैं इधर 2 स्टिच है, ये वाला हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये जो धागा है इसमें भी आपको सिंगल क्रोशे बिना बेन लेना है। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब फिर पलटनी है। अब इधर आपको एक सिंगल क्रोशे घटानी है, जिसकी ये लूप है
इसमें हम ना बुनकर दूसरी लूप में बनाएंगे। और इसी तरीके से सारी लूप में सिंगल कुर्सी बनानी है, जिसकी वजह से इधर साइड भी एक सिंगल कुर्सी कट चुका है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी घटाई करनी है। अब देखिए ये गांठ वाला है, ये ना बुनकर इधर से पलटते हुए बिननी है आपको। अब देखिए ये लूप वाला छोड़कर दूसरी वाले से फिर बिननी है। देखिए इस तरीके से सारी चेन में सिंगल कुर्सी बिना बेल लेना है। अब देखिए फिर से हम इसी बात को रिपीट करते हैं, मतलब दोनों तरफ एक एक सिंगल कुर्सी छोड़ते हुए आपको बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी चेन में बिनते हुए। देखिए इधर साइड भी इस तरीके से बिनने के बाद जो गांठ वाला है ये इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये जो गांठ वाला है ये छोड़ना है आपको। ये देख सकते हैं आप गांठ वाला। अब देखिए इतनी बनाने के बाद फिर पलटनी है आपको, और जो लूप वाला है ये छोड़कर आपको दूसरी वाले चेन से आपको सिंगल कुर्सी बिनाते हुए बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सारी चेन में सिंगल कुर्सी बिननी है। सारी लूप में इसी तरीके से बिनने के बाद लास्ट का जो गांठ वाला है ये वाला छोड़ना है। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। मतलब सारी चेन में एक एक बार सिंगल कुर्सी बिना बेल लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। गांठ वाला चेन छोड़कर आपको बिननी है, लूप वाला चेन भी आपको छोड़ना है, और इसी तरीके से सारी चेन में सिंगल कुर्सी बिना बेल लेना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए इधर फिर गांठ वाला आ रहा है, अब देख सकते हैं इसका चेन से बिननी है। ये गांठ वाला है इसका। अब देखिए इतनी बनाने के बाद इधर 4 डिजाइन है। आप देख सकते हैं ये धागा आपको कट करनी है और खींचना है। इस तरीके से बनाइएगा दोनों तरफ से। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा, दोनों तरफ एक एक सिंगल कुर्सी घटाते हुए। अब देखिए इतनी बनने के बाद इसका साइड से इधर धागा देख रहे हैं आप, इसमें से धागा लगाकर बिननी है। आप फिर अब देखिए इधर से बिननी है, जो धागा वाला है ये आपको लग बनाते हुए बिननी है इस तरीके से। अब देखिए सारी चेन में आपको एक एक बार सिंगल कुर्सी बिना बेल लेना है, धागा लग करते हुए। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये जो घटाए थे हम गांठ वाला फंदा, वो वाले में आपको इस तरीके से बिनते हुए सिंगल कुर्सी बिना बेल लेना है। सारी में हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसी बात को रिपीट करते हुए। ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर चेन है, चेन से आपको बना लेना है
सिंगल क्रोशे बुनाई बीनते हुए सारी चेन में इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बुनाई बीनते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ। ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हम जो गांठ वाला है ये छोड़कर बना रहे थे, वो वाला आपको बनाते हुए अर्थात बीनते हुए बीनने हैं ये साइड का। ध्यान से देखिएगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। देखिए ये गांठ वाला है, इसमें भी हम इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते हैं। मतलब सारी चेन में आपको सिंगल क्रोशे बुनाई बेल लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। इधर भी हम फंदे बढ़ानी है। देखिए किस तरीके से ये हमारा लास्ट चेन है, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, ये आपको कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल क्रोशे बनानी है। अब देखिए दूसरी में फिर आपको स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए ये नेक्स्ट वाला चेन है, इसमें स्लिप स्टिच। अब देखिए फिर आपको धागा का साइड चेंज करना है। जो हम स्लिप स्टिच लगाए थे वो वाला में ना बुनकर जो हम बढ़ाए थे सिंगल क्रोशे बुनकर उसमें से बनाते हुए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए साड़ी में सिंगल क्रोशे बनाए बीनते हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है इसमें चेन है, उसमें से बनाते हुए बीनते हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। सारी चेन से सिंगल क्रोशे बिना बीनते हुए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसकी दूसरी साइड में आ रही हूँ। आप देख सकते हैं। अब इधर साइड भी ये गांठ वाला आपको सिंगल क्रोशे बीनने हैं और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जोड़ने के लिए आपको चेन में सिंगल क्रोशे बिनाए। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टिच में आपको स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए ये इसका नेक्स्ट स्टिच है, इसमें हम स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए फिर इसका नीचे का चेन से फिर आपको बीननी है सिंगल क्रोशे बिना सारी चेन में। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ और ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बना चुकी हूँ। आप भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये चेन है इसका, आप देख सकते हैं। इसी चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे बढ़ाने के लिए और लास्ट चेन में स्लिप स्टिच। फिर से ये जो लूप वाला है ये छोड़कर आपको जो हम बढ़ाए थे उसी से आपको सिंगल क्रोशे बिनाई बीनते हुए बीनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रही हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा आप भी। अब देखिए इस तरीके से बन रहा है इधर। अब आप इस साइड में भी इसी तरीके से बना एक सिंगल क्रोशे फिर चेन में स्लिप स्टिच फिर इधर से पलटते हुए बीननी है आप। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चेन है इसका, चेन से आपको बीननी है। इस तरीके से 3 बार बनानी है। 1 2 3 3 बार बनाने के बाद 2 चेन नीचे का भी 2 छोड़ना है और फिर बीननी है। 1 2 3 फिर
इसी बात को रिपीट करनी है आपको। आप देख सकते हैं इधर होल बनकर आ रहा है। ये इस तरीके से आपको 3 डिजाइन बनाने के बाद बनानी है। आप देख सकते हैं इधर 3 डिजाइन है, इसका ऊपर आपको होल बनाते हुए बीनने हैं। इतनी बनाने के बाद फिर से देखिए 2 चेन डालना है, नीचे का भी 2 छोड़कर फिर से 3 बार सिंगल क्रोशे बीनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। फिर देखिए 2 चेन, फिर नीचे का भी 2 छोड़ना है और फिर 3 बार सिंगल क्रोशे बुने। इसी बात को रिपीट करते हुए साड़ी में बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं इसकी लास्ट पे आ रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसका ये साइड में हम होल बनाए थे, इसी तरीके से इधर साइड भी बनाएंगे। फिर देखिए 2 चेन, फिर नीचे का साइड में भी 2 चेन छोड़कर फिर तीसरी से सिंगल क्रोशे बेल लेना है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इतनी बिनने के बाद स्लिप स्टिच हम बढ़ाने के लिए एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये स्लिप स्टिच लगाकर बना रहे हैं। अब फिर से देखिए ये स्लिप स्टिच का जो लूप है ये छोड़कर आपको जो हम बढ़ाए थे उसी से आपको बनानी है इस तरीके से। अब देखिए ये इसका चेन वाला है, इसमें आपको एक में से 2 बार बनानी है। फिर से 3 बार सिंगल क्रोशे बिने और फिर होल में 2 बार सिंगल क्रोशे बिने। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए साड़ी में बीनती हूँ। इसी तरीके से होल बनाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये गांठ वाला है, इसमें आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर वाला हिस्से में एक बार सिंगल क्रोशे, फिर दूसरी में स्लिप स्टिच, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए पलटनी है, फिर अब इधर फिर आपको स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से लगाइएगा। सारी चेन में आपको स्लिप स्टिच लगानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी चेन में लगाइएगा। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर का हिस्सा है, इसमें भी आपको स्लिप स्टिच लगाते हुए बीननी है। और हम जो शुरू में इधर से शुरू कर रहे थे उधर ही आपको लेकर आना है और फिर ये धागा आपको कट करनी है। इतनी बनाने के बाद देखिए एक चेन डाल रही हूँ मैं और ये धागा कट कर रही हूँ। देखिए साड़ी पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है इसमें। अब देखिए इतनी बनने के बाद ये मैं पुराना जूता का ले रही हूँ। ये आपको इस तरीके से थोड़ी इसका शेप मिलाकर बनानी है। इसी तरीके से आपको 2 बनानी है। देखिए ये मेरा पुराना जूता का है। अब देखिए ये डोरी बनाने के लिए आपको स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट बनाने के बाद 3 चेन डालना है, 1 2 3। अब देखिए 3 चेन से आपको लूप निकालना है। ये फर्स्ट वाले से एक लूप, सेकंड वाले में से एक लूप, इस तरीके से आपको 3 लूप निकालना है और क्रोशे से बाहर निकालना है। फिर से फर्स्ट वाले में बीननी है और फिर सेकंड वाले में और लास्ट में थर्ड वाले में, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए ये तीनों लूप काटी से बाहर निकालना है। फर्स्ट वाले में एक बार बनानी है, सेकंड वाले में एक बार, लास्ट वाले में एक बार, इस तरीके से आपको 3 बार बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए आप बना सकते हैं। इसको आई कट का नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आप डोरी बना सकते हैं। अब देखिए इसका लंबाई
17.5 इंची 18 इंची है। आप इस तरीके से किसी भी साइज में ये डोरी बना सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए, बनाने के बाद आपको ये धागा लगने के लिए तीनों लूप से एक साथ बुननी है, फिर एक चेन। अब देखिए, ये धागा मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ये धागा लग कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो में मैं धागा लग करने का तरीका आपको दिखा चुकी हूँ, और उसी तरीके से आप ओस्टेड धागा का लग कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें लग लगा रही हूँ। आप भी बिनने के बाद जो ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लग करिएगा। अब देखिए, ये धागा मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से बनाइएगा, और इस तरीके से आपको डालते हुए इसका डोरी लगानी है। इसी तरीके से लगाइएगा। अब देखिए, ये बनकर रेडी है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर है, और पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और इसमें सिर्फ 50 ग्राम धागा का यूज करते हुए बना रही हूँ, और ये मैं पुराना शो का बना रही थी। इसी तरीके से आप किसी भी साइज और किसी भी डिजाइन डाल के बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं सारी वीडियो लेकर आऊँगी। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।